129 मिलीमीटर की बारिश ने कराची को डुबो दिया। मलीर और लियारी नदी में तुगयानी, दीगर छोटे बड़े नाले भी भर गए। मलीर, सुरजानी, पीआईबीसा, नगरी, ज़ेरियाब, गुलशन हदीद, कुरंगी कॉजवे, निश्तर बस्ती, शफीक कॉलोनी और सोहराब गोठ भी डूब गया। पानी घरों में दाखिल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, कराची में अर्बन फ्लडिंग के बाद सूरत हाल में बेहतरी आ गई। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र शहर में एमरजेंसी नाफिज। शहरियों से दरख्वास्त है घरों से ना निकलें। कराची के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख, सक्खर बैराज पर 4 लाख और कोटरी पर 2.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चलाब में हेड पाइजद में पानी की आमद में इजाफा। हेड पाइजद पर पानी के बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। हेड त्रेमू में पानी के बहाव में कमी। ठड्डो डैम की सतह बुलंद हो गई। पानी मोटरवे M9 से टकरा गया। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल। सादी टाउन और अतराफ के इलाके के मकीन फंस गए। सुपर हाईवे शहबाज गोड से 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 4 मंजिला इमारत झुक गई। मुल्तान में सैलाब का खतरा बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शगाफ डालने से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। मुतासरा इलाके के अतराफ कारोबारी मराकिज बंद करा दिए गए। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां डूबने का खदशा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमात हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। ज़राई अराजी बर्बाद, गंदम खराब। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाबी रैला छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में 4300 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर। पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद की मुंतजिर। BISP के तहत मुतासरीन की मदद की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ज़राई इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफत का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर बैराज पर पानी का जायजा लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैले गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,74,000 क्यूसिक हो गया। इसराइल ने मशरक़ बुस्ता को फिर आग में झोंक दिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बराह रास्त हमला कर दिया। हमले के वक्त हमास रहनुमा जंगबंदी तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। इसराइली हमले में हमास की क़यादत महफूज रही। हमास का कहना है खलीलुल अहया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमले का मकसद मुज़ाकरात सबूताज करना था। हथियार नहीं डालेंगे, मुज़ाहमत जारी रहेगी। कतर का शदीद रद्दअमल। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरंगेज़ हमले ने अवाम और गैर मुल्कियों की सलामती को खतरे में डाला। फ्रांस और सऊदी अरब के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी सदर का अमीर कतर और कतरी अवाम से इजहार यकजहती। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर को टेलीफोन। कहा सऊदी अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ कतर के शाना बशाना खड़ा है। ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त अल्फाज में हमले की मजम्मत।
इसराइली इक़दाम को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में बिजली की कीमत में 1.79 रुपए फी यूनिट कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सारिफीन को रिलीफ सितंबर के बिल में मिलेगा। कमी का इतलाक किया इलेक्ट्रिक और तमाम सरकारी डिस्कोज के सारिफीन पर होगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए जून की एडजस्टमेंट में बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। मेजर अदनान असलम शहीद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने 2 सितंबर को बन्नू में हमला किया। मेजर अदनान असलम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़े। CMH में दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं, शहीद ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मेजर अदनान असलम शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। दहशतगर्दी का खात्मा करके शहादा का कर्ज उतारेंगे। मेजर अदनान की शहादत बहादुरी की अलामत, कौम का सर फख्र से बुलंद। मेजर अदनान की शहादत को अहले खाना ने बड़ा एजाज करार दिया। वालिद और मामू ने कहा कि मेजर अदनान असलम अल्लाह की राह में शहीद हुआ। हम पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। सहने 9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। महमूद रशीद उमर सरफराज शीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब से सेनेट की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े, एक मुस्तरद हुआ। इत्तेहादियों ने भी राना सनाउल्लाह को वोट डाला। पंजाब असम्बली में दिन भर गहमा गहमी रही। वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़रा और अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट किया। राना सनाउल्लाह की PTI पर तनकीद, कहा PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। आटा आसमां खा गया या जमीन निकल गई। लाहौर में चीनी के बाद आटे का बहरान आ गया। सरकारी निर्ख वाले 10 और 20 किलो थैले दस्तयाब नहीं। 15 किलो के थैले की भी संगीन किल्लत। किराना फरोश 15 किलो वाला थैला 1700 तक फरोख्त करने लगे। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। 5 किलो का थैला 150 रुपये महंगा 800 रुपये का कर दिया। 3 हफ्ते कबल थैला 550 रुपये का मिल रहा था। गंदम छुपाने वाली फ्लोर मिल्स पकड़ी जाएंगी। जखीरा करने वाले रजाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें। पंजाब हुकूमत ने मालिकान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल अमले समेत मुअत्तल। पंजाब हुकूमत ने एंटी होर्डिंग एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ पैरा फोर्स करेगी। समरी और रेगुलर ट्रायल्स के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मिक़दार तरीक़ाकार तय करने के लिए फ़ॉरम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की इनकम और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सिस्टम में खामियों की निशानदेही के लिए थर्ड पार्टी जायजा जारी रखा जाए।
पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान एक्शन प्लान पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की खारजा अमूर की वजारतों में ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत की तकरीब। एक्शन प्लान से दो तरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। एक ट्रॉफी, 8 ओहदेदार। एशिया T20 कप का आगाज हो गया। पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए। हांगकांग की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। इवेंट का दूसरा मैच आज भारत और UAE के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम पहला मैच जुमे को ओमान के खिलाफ खेलेगी। कतर पर हमले का फैसला इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, मेरा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कतर में जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं, हमें यरगमालियों को वापस लाना होगा। ख्वाहिश है गजा और यूक्रेन का मसला जल्द हल हो। ट्रंप ने मजीद कहा, एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत।